हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कल हमने जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रीजनिंग के 1 से 20 तक पहले 20 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश की थी। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। यानी कि लेफ्ट साइड में हमें ये एक डायग्राम दिया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यानी कि ये एक कोई भी डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, कोई सर्कल का है, कोई स्क्वायर का है या त्रिभुज वर्ग या वृत्त या ट्रायंगल का है। तो ये आधा अधूरा है, इसको पूरा कौन करेगा? इनमें से हमें वो वाली फिगर छांटनी है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, एक ये पार्ट अंदर गया हुआ है। ये वाला ऑप्शन है, ये इसमें फिट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा नहीं बना हुआ है। ऑप्शन ए नो। ऑप्शन बी नहीं, ये वाला हिस्सा जो बाहर निकला हुआ है ये यहाँ पर कहाँ फिट आएगा? ऑप्शन बी भी नहीं। ऑप्शन सी लगता है इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑप्शन डी भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हम चेक भी कर लेते हैं कि जो चीज़ इसको फिट आएगी वो उसकी शेप किस तरह की होगी। वो यहाँ से अंदर गया होगा, फिर यहाँ बाहर निकला हुआ, इस तरह से कुछ ऐसा बना होगा। तो ऐसा कौन सा बना हुआ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब 22 में यहाँ पर ये एक स्क्वायर बनेगा और इस स्क्वायर को कौन पूरा कर सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी। ये तो सिंपल ही दिख रहा है कि ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला कट ये इसको पूरा करेगा। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड तो पहले ही कंप्लीट है और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड है। नो, यहाँ पर भी वही सेम लेफ्ट साइड यहाँ पर पहले ही कंप्लीट है इस तरफ की। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड दिखाई है, ये भी गलत। इसमें भी सेम लेफ्ट साइड। बचा कौन? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में दिख भी रहा है कि यहाँ से ये कट, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर और यहाँ पर ये कट, ये इसमें फिट आएगा। देखो कैसे फिट आएगा, ऐसे, फिर सीधा, फिर यहाँ पर इसको अंदर ले जाने के लिए ये इस तरह से बना होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये जो कट फिट आएगा कैसे आएगा? इस तरीके से। तो कुछ इस तरह की फिगर होगी जो हमें ऑप्शन ए ही दिखाई देती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म 23 में क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी 23 में। और वो ट्रायंगल कैसे बनेगी? ये वाला हिस्सा ये यहाँ पर फिट बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये इस तरह से कॉर्नर बने हुए, नहीं आएगा। तो बड़ा मार्कर चुन लिया हमने, एक मिनट छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बी नहीं, यहाँ पर भी सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये कॉर्नर्स बने हुए, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी के बारे में हम सोच सकते हैं। ऑप्शन बी सी आ सकता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल देखो, इसमें इस हिस्से में फिट करने के लिए इस तरह से जाना चाहिए, फिर यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, फिर इस हिस्से को फिट करने के लिए ऐसे, और फिर नीचे। अब यहाँ से ट्रायंगल को पूरा करने के लिए पीछे से एक स्ट्रेट लाइन जो मेरे से नहीं बनी, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया कि ऑप्शन
ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन सारे हमें देख लेने चाहिए ताकि हम अपने आंसर के बारे में श्योर हो जाएं। ऑप्शन बी में यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर कहाँ फिट होगी, कहीं भी फिट नहीं होगी, तो ऑप्शन डी भी गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एलिमिनेशन मेथड का भी हम यूज कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा कौन, ये बचा, ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन सी को हमने यहाँ पर फिट करके भी देख लिया, तो हमारा आंसर सही निकला और हम डबल श्योर भी हो गए। अब इसमें देखो, ये एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर इसको कोई फिगर इसमें से फिट आएगी ए बी सी डी में से, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये वाला नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर कैसे फिट आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ पर तो नीचे स्ट्रेट लाइन है, हमें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं ऊपर चाहिए, और ये कोई मतलब ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। अब इनमें से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन है बीच में इधर, इसमें कहीं स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो ये फिट आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे इधर ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, इधर ये ट्रायंगल, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब हमें ऑप्शन डी पर पूरा कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि हमने बाकी तीन को भी टेस्ट करके देख लिया। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट हो जा भाई। एक सेकेंड, हाँ हो गया, चलो। हाँ, अब रीजनिंग के बाकी हैं, लेकिन अब क्या आ गया रीजनिंग में, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया था तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में से चुने। यानी कि हमें यहाँ पर एक कोई डायग्राम दिया गया है, और ये वाला निशान आपको पता ना, ये मिरर का निशान होता है। तो इस मिरर में इस वाली डायग्राम की कौन सी इमेज बनेगी, इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से हमें छांटना है। तो लेट्स स्टार्ट। मिरर के बारे में आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो मिरर के बारे में एक रूल बताया था कि मिरर में लेफ्ट वाली चीज राइट की तरफ, राइट वाली चीज लेफ्ट की तरफ चली जाती है, और अपसाइड डाउन मिरर में नहीं होता, यानी कि जो हिस्सा ऊपर होगा वो मिरर में भी ऊपर ही दिखाई देगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन में ये नीचे एरो इधर आ गया, ठीक है। यहाँ नीचे ये देखो आप, ये जो इस तरह से ये फिगर बनी हुई है, ये वाली, और यहाँ पर फिर मुड़ी हुई ये वाली, ये नीचे की, ये यहाँ पर घूमकर इस ट्रायंगल के नीचे आ गई है, जबकि ये बाहर थी। तो मिरर में ऐसे थोड़ी ना होगा, इसको यहाँ बाहर ही बनना चाहिए था। तो ये ए ऑप्शन गलत हो गया इसकी वजह से। चलो ऑप्शन बी में देखो, ये वाला जो डॉट बनी हुई है ये बाहर बनी हुई है, ये वाली डॉट जो है ये अंदर बनी हुई है, जबकि यहाँ इस ओरिजिनल डायग्राम में दोनों जो डॉट्स हैं वो बाहर की तरफ, इस ट्रायंगल के इस एंगल के बाहर की तरफ बनी है। तो ये बाहर से अंदर क्यों आएगी, नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी में ये डॉट बाहर, ये डॉट बाहर, ये एरो इस तरफ, और ये जो हमारी चीज लेफ्ट साइड में थी ये राइट साइड में चलेगी। ऑप्शन सी सही लग रहा है। श्योर होने के लिए हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी में भी हमें कमी मिल गई कि ऑप्शन डी में ये जो डॉट है ये अंदर आ गई है, यहाँ पर ये बाहर है, यहाँ पर ये लेफ्ट से राइट में तो घूम गई, लेकिन बाहर से अंदर क्यों आएगी, इसको बाहर की तरफ ही रहना चाहिए था ना। लेकिन ऑप्शन सी ये सारी शर्तें पूरी करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, ये क्या सुपरमैन का सिंबल बना हुआ है ना, ऐसे ही लग रहा है ना जैसे सुपरमैन का वो बना होता है, सुपरमैन जो अपनी वो ड्रेस पहनता है उस पर लिखा रहता है एस।
चलो देखते हैं इस एस को भी। ये देखो ये वाला हिस्सा, ये जो अंदर की तरफ ये है, ये वाला हमारे इस फिगर में राइट साइड में है। तो जब इसकी मिरर इमेज बनेगी तो राइट से मिरर इमेज में कहाँ चला जाना चाहिए इसको? लेफ्ट साइड में। ये यहाँ पर राइट का राइट में बैठा हुआ है, तो सुपरमैन भी ऐसा नहीं कर सकता। सुपरमैन को भी मिरर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये गलत। यहाँ पर तो ये कुछ और ही बन गया। ये ट्रायंगल ऊपर आ गई है, ये नीचे आ गया, ये कहाँ गए हैं? नहीं भाई नहीं, गलत आंसर। इसमें तो इस सुपरमैन की पहचान में नहीं आ रही कि क्या बन गया है। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इजी सा लग रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो, ये हिस्सा जो राइट में था लेफ्ट में चला गया, यहाँ पर ये जो लेफ्ट में था राइट में आ गया। ट्रायंगल एज इट इज इधर ही है ना। ये दोनों ट्रायंगल, इनकी पोजीशन तो चेंज हो गई है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल सेम ही दिखेंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुपरमैन की भी कलाकारी को हमने ढूंढ लिया है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये है हमारी एक और मिरर इमेज। इस मिरर इमेज में क्या है? ये कुछ इस तरह की फिगर बनी हुई है, डमरू सा बना हुआ, नीचे एक लाइन खींची हुई है डमरू पे। तो ये डमरू यहाँ मिरर में तो घूम ही गया है, ऐसा नहीं होगा, गलत। लेफ्ट से राइट घूमना था, ऐसे नहीं क्योंकि वो टेढ़ा ही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी में ये देखो, ये एंगल कितनी, ये ट्रायंगल कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी है, जबकि यहाँ पर दोनों बराबर बराबर जैसे दिख रही हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी के बारे में सोच सकते हैं। चलो ऑप्शन सी ठीक लग रहा है कि यहाँ से ये दोनों जो लाइंस जो बाहर निकली हुई हैं ये लेफ्ट से राइट में आ गई हैं। ऑप्शन सी सही लग रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी को भी। हाँ, ऑप्शन डी में भी ये गलती है कि ये हिस्सा यहाँ पर कहाँ है? राइट में है, और यहाँ पर भी कहाँ है? राइट में है, जबकि मिरर इमेज को लेफ्ट में है। ये यहाँ पर भी लेफ्ट में है और यहाँ पर भी लेफ्ट में है, जबकि मिरर इमेज में इसको लेफ्ट से और यहाँ राइट में आ जाना चाहिए था, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ये क्वेश्चन 28, ये यहाँ पर टी बना हुआ है, इस टी को लेफ्ट से राइट में आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए में ऐसा है, ऑप्शन बी में बीच में आ गया, तो गलत। ऑप्शन डी में ये लेफ्ट से लेफ्ट में ही है, तो ये भी गलत। अब हमारे पास एलिमिनेशन मेथड के बाद दो ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। ए और सी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे वी ए जैसा कुछ बना हुआ है, राइट साइड में बना हुआ है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में बना हुआ है। तो अच्छा, ये यहाँ पर राइट में है, तो इसको किधर आ जाना चाहिए? राइट से लेफ्ट में। इसमें भी लेफ्ट में है, इसमें भी लेफ्ट में है। कहाँ पर क्या हमें ढूंढना? ओके, यस, मिल गई कि ये वाला जो V है ये इस A से लेफ्ट में है। यहाँ पर ये V जो है A से लेफ्ट में, जबकि इसको घूम के, इसको भी तो घूम के राइट में आ जाना चाहिए था। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है ये गलत लग रहा है। ये वाली फिगर एज इट इज बन गई है जैसी यहाँ क्वेश्चन वाली फिगर में है, तो इसको भी एज इट इज नहीं घूमना था, अब नहीं बनना था, इसको भी लेफ्ट से राइट पलट जाना था। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसको भी तो लेफ्ट से राइट घूमना था। ये वी को आ जाना था ए की जगह पर, यहाँ आ गई, और ये ए को आ जाना था वी की जगह पे, ये आ गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित
4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। ये देखो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि एक कागज का टुकड़ा था स्क्वायर में, फिर उसको यहाँ से ऐसे डायगोनली इस तरीके से तिरछा मोड़ा गया, फिर उसको एक बार फिर से मोड़ा गया बीच में से, और वो बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक हाफ सर्कल जैसा पंच किया है, फिर उसको खोल दिया गया। तो खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा हमें ये छांटना है। चलो हम इसको खोल के देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल बनी। इसकी जो ये वाली तह थी हमने इसको यहाँ पर ऐसे खोला, जब ये खुलेगा तो कैसे दिखाई देगा। अब मेरी ट्रायंगल तो बनेगी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये वाली जो पंच किया उन्होंने, ये पंच बन जाएगा इधर। फिर एक बार फिर से जैसे यहाँ पर ये इन्होंने इसको फोल्ड किया था, इसको खोलेंगे तो ये दोनों जो निशान है ये इसके ऑपोजिट में आ जाएंगे ऊपर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ऐसा कौन सा हमें सिंबल दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलो अब ये वाला, ये भी एक स्क्वायर कागज था, इसको पहले यहाँ पर बीच में मोड़ा, फिर बीच में मोड़ने के बाद यहाँ से फिर एक बार मोड़ा, 2 बार फोल्ड कर दिया और फिर इस हिस्से को यहाँ पर कट किया। अब जब इस हिस्से को कट करेंगे और फिर इसको हम अनफोल्ड करेंगे फिर से, तो इसको अनफोल्ड करने के बाद जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट इधर मिरर इमेज के टाइप का ऐसे बन जाएगा, और ये हाफ पंच इधर बन जाएगा। फिर इसको ऊपर से खोलेंगे जैसे यहाँ पर था, ये वाला जो फोल्ड किया, फिर इसको खोलेंगे। तो जब इसको खोलेंगे तो ये ऐसा ही मिरर इमेज, इसकी एक वाटर इमेज, हाँ ऊपर से नीचे तो वाटर इमेज बनती है ना, तो वाटर इमेज नीचे बन जाएगी, और ये जो हमारा सर्कल है वो इस तरह से यहाँ बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी फिगर दिख रही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिख रही है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप देख सको कि यहाँ पर ओरिजिनली उन्होंने किस तरह का पंच किया था। देखो आप, ये था ना सर्कल वाला, तो ये ऑप्शन ए बनेगा। ये सी तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ये टीयर ड्रॉप टाइप का डिज़ाइन, और ये डी भी नहीं बन सकता। हमारे लिए इजियर हो गया कि ए और बी में से हमें छांटना है, और अभी जो हमने करके देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए ही बन रहा है। मैंने इन पे सही का निशान लगा दिया, काटो इनको, काटो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी 31 और 32 भी वही सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं कि हमें पेपर फोल्ड करके कट करना है। अब ये वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हमने पेपर को ऐसे फोल्ड किया बीचों बीच से, फिर इसको हम इधर से ही तो फोल्ड कर सकते थे, ऐसे यहाँ से, है ना। ये वाले की ऊपर से कहाँ से फोल्ड किया हमने? तो पेपर को फोल्ड करने के बाद ये पेपर हमारा स्क्वायर से और ऐसे बन गया होगा ना, इस तरीके से। और जो इन्होंने शो किया है, इन्होंने शो किया है इस तरीके से। तो मुझे तो कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ लगती है, लेकिन चलो इन्होंने जैसा दिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा इसका आंसर। इन्होंने यहाँ बीच में एक पंच किया, फिर हम इसको खोलेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इसको यहाँ से बीचों बीच खोलेंगे
तो कैसा दिखाई देगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखो इसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर किया एक पंच, फिर जब इसको हमने एक बार फोल्ड किया तो 2 सर्कल हमें दिखने चाहिए। अब इसको फिर से हमने अनफोल्ड किया तो 2 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर एक दिख रहा है ना, एक फोल्ड को अनफोल्ड किया तो 2, फिर उसको अनफोल्ड किया तो 2 के 4। यहाँ पर 4 किस में है, इसमें है, डी में है, तो इसका डी आंसर है। और मुझे ये क्वेश्चन गलत लगता है प्रिंटिंग में या जो भी मिस्टेक है, कि इसको यहाँ पर ऊपर इस तरह से मुड़ने के बजाय नीचे यहाँ से ऐसे बीचों बीच मोड़ के दिखाना चाहिए था। चलो लेकिन जो भी है इसका आंसर डी होगा। 32 में ये हमें डायग्राम दिया है इस बार, और पहले इसको यहाँ नीचे से मोड़ा ऊपर, फिर यहाँ पर राइट से मोड़ दिया लेफ्ट, और ये 3 डॉट्स यानी कि 3 पंच इसमें बना दिए। अब ये 3 पंच, चलो जब हम इसको यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला बना हुआ, पहले इस हिस्से को अनफोल्ड करें तो कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक। फिर इसमें डॉट्स कहाँ पर होंगी, 1 2 3। अब इसी का ही सेम बन जाएगा नीचे, कैसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इन्हीं डॉट्स की जो वाटर इमेज है वो बन जाएगी। तो वाटर इमेज इसकी कैसे बन जाएगी, 1 डॉट, 2 डॉट, और यहाँ पर तीसरी डॉट। इसी तरह से इसकी वाटर इमेज 1 डॉट, 2 डॉट, और यहाँ पर 3 डॉट। इस डॉट को मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ, यानी कि 4 डॉट्स तो यहाँ पर ऐसे, 2 डॉट्स ऊपर, यहाँ पर 4 डॉट्स, और 2 डॉट्स यहाँ पर नीचे। देखो हमने जब पहले इस वाले फोल्ड को अनफोल्ड किया तो हमने बनाई इसकी मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज जैसे यहाँ पर ये देखो, ये ना हमारा, और इसमें यहाँ पर डॉट्स हैं। अब इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, डॉट्स डॉट्स और डॉट्स। फिर इसकी बना लेंगे हम वाटर इमेज। वाटर इमेज कहाँ बनती है, नीचे की तरफ बनती है, जो ये बन गई है। तो ये वाला ऑप्शन जो बीच में यहाँ पर 4 डॉट्स और ऊपर नीचे 2 डॉट्स, ये वाला ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही आंसर होगा। सी को आप देखते पता चल जाएगा आपको, सी नहीं हो सकता इसका ऑप्शन, डी भी नहीं हो सकता। ए में थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन फिर जब हमने ये वाटर इमेज और मिरर इमेज बना के देखी, पहले इसकी यहाँ पर बनाई हमने ये वाले इस तरह से जो अनफोल्ड है उसकी मिरर इमेज, फिर जो ऊपर से नीचे खुल रहा है उसकी बनाई वाटर इमेज, लेफ्ट टू राइट जो फोल्ड अनफोल्ड हो रहा है उसकी बनाएंगे वाटर मिरर इमेज, और जो अप से डाउन अनफोल्ड हो रहा है उसकी बनाएंगे हम वाटर इमेज। तो हमारा आंसर निकल आएगा। आंसर है इसका ऑप्शन बी। टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए यहाँ पर समझने में, अगर आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। समझने में देर बेशक लग जाए, एग्ज़ाम में देर नहीं लगनी चाहिए। और समझने में जल्दी करेंगे, एग्ज़ाम में देर लगाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। चलो अब क्या करना है, 33 से 36 ABCD, ये एक फिगर दी गई है हमें। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। यानी कि यहाँ पर ये कुछ टुकड़े दिए गए हैं, ट्रायंगल्स वगैरह जो भी दिए हैं, हमें बताना है कि ABCD कौन सा डायग्राम है जो इन कटआउट से मिलाकर बनाया जा सकता है। ठीक है जी, कर देंगे। यहाँ पर हमारे हैं 4 ट्रायंगल्स, जो हमारी क्वेश्चन फिगर है उसमें 4 ट्रायंगल्स दी गई हैं।
तो हमें क्या करना है, इन ऑप्शंस में जो है 4 ट्रायंगल्स को यूज़ करना है। मैं बार बार इरेजर को उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 और ये 3, चौथी ट्रायंगल कहाँ गई? रॉन्ग आंसर। इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 और ये छोटी सी 5 ट्रायंगल्स कहाँ से आ गए? हमारे पास तो 4 थी, गलत आंसर। अच्छा जी, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी, फिर उससे छोटी और 2 सेम। हाँ, ये हो सकता है इसका ऑप्शन। चलो ये भी चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन डी में ये ट्रायंगल छोटी लग रही है इस ट्रायंगल के मुकाबले, तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पर ऑप्शन सी में बिल्कुल सेम इन दोनों ट्रायंगल्स के लग रहे हैं, जबकि ऑप्शन डी में ये छोटी लग रही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 34, ये एक रेक्टेंगल है, फिर ये एक हाफ सर्कल है और ये 2 सेम फिगर हैं, इनसे मिलकर क्या बनेगा? यहाँ पर ये वाली फिगर ये कहाँ से आ गई और ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? हमारे पास तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का तो कॉर्नर में ये बना हुआ है हाफ सर्कल। ऑप्शन ए नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में ये हमारी रेक्टेंगल आ गई, ये हमारा हाफ सर्कल आ गया और ये 2 जो स्क्वायर है जिनका एक कॉर्नर पे हाफ सर्कल बना हुआ वो आ गए। सेम ऐसा ही ऑप्शन बी सही आंसर लग रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं अपना। इसमें ये देखो, ये जो रेक्टेंगल है इसके बीच में हाफ सर्कल आ गया, जबकि हमारी यहाँ पर तो रेक्टेंगल पूरी है, कोई इसमें हाफ सर्कल या कुछ नहीं बना हुआ है। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी में एक स्क्वायर और 2 दूसरा ये रेक्टेंगल, तो ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? हमारे पास तो यहाँ कोई भी पूरा स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत, ए भी गलत, सी भी गलत। बचा कौन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम पहले ही चेक कर चुके थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया और हम श्योर भी हैं अपने आंसर के बारे में, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड भी लगा दिया था पहले ही। 35, सेम वही कि हमें ढूंढना है कौन सा जो डायग्राम है वो इन कटआउट से बनेगा। ऑप्शन ए, ये डायमंड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, पहली नज़र में इसको निकालो। इसमें एक फिगर, ये एक डायग्राम, ये 2 डायग्राम, यहाँ पर कितने? 1 2 3, यहाँ पर कितने? 2, गलत। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सी में ये जो ट्रायंगल है ये छोटी दिख रही है, ये जो नीचे की ट्रायंगल है ये छोटी है, ये ट्रायंगल बड़ी है। और इसमें देखो ये ट्रायंगल जो है नीचे ये आ गई यहाँ पर, ठीक। और ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर ऐसे आके फिट हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ वाला, ये यहाँ पर एज इट इज आके फिट हो गया। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बस इनके बीच में से ये गैप खत्म कर दिया और इस ट्रायंगल को यहाँ पर फिट कर दिया, तो ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 36 को लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर देखो कोई रेक्टेंगल हमें जो परफेक्ट रेक्टेंगल है वो नहीं दिख रही है। कोई इस तरह की 3 ट्रायंगल्स, ऑप्शन बी को पहले एलिमिनेशन मेथड लेते हैं। ऑप्शन बी में 3 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर ऐसी 3 ट्रायंगल्स नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ पर ये देखो एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और एक ही रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल यहाँ कहाँ पर है? 2 ट्रायंगल यहाँ कहाँ पर है? नहीं है, तो ऑप्शन सी भी निकाल दो। ऑप्शन डी, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, यहाँ पर कहाँ है 3 ट्रायंगल?
तो ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी ये जो डायग्राम है ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में यहाँ पर ये ऊपर वाला स्क्वायर और में ये हिस्सा और ये जो नीचे की ट्रायंगल टाइप का ये बना हुआ ये नीचे यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 21 to 40 रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। पार्ट 1 जो वीडियो था कल हमने डाला था उसमें 1 to 20 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए भी पास करो टेस्ट का वीडियो आएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।